नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करी बात। राज्य में फंसे मजदूरों को बसों के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया गया। इसी के साथ सीएम का आदेश, मजदूरों को अलग अलग राज्यों से लाने के लिए आईएएस और आईपीएस को दी जा रही है जिम्मेदारी। लॉकडाउन में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लिया ऐसा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी तारीफ। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 28,000 के पार हो चुकी है, जिसको लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठकों में कोरोना को फैलने से रोकने, लॉकडाउन संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान मजदूरों को लेकर किए गए फैसले पर पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। साथ ही अन्य राज्यों से भी राजस्थान सरकार के फैसले का अनुसरण करने को कहा। दरअसल लॉकडाउन में छूट के बाद फैक्ट्रियों में काम को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम फैसला लिया था, जिसके तहत मजदूरों के रुकने की व्यवस्था फैक्ट्री में ही रहेगी। साथ ही उनसे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कराया जाएगा, जिससे मजदूरों की कमी दूर होगी और इस मुश्किल वक्त में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सीएम गहलोत ने इस कदम की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो इस पहल के लिए राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहेंगे। उनके इस फैसले की आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब ऐसे मुश्किल हालात में राजस्थान ने सभी राज्यों को नई दिशा दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य राज्य भी राजस्थान सरकार की इस पहल का अनुसरण करेंगे। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। बैठक में 9 में से 5 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए, जबकि बाकी कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इसका विस्तार से योजना बनानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को संक्रमण के स्तर के आधार पर जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटने को कहा है। इसके साथ ही लॉकडाउन खोलने का प्लान भी तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में नीतीश कुमार यादव ने उठाया कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में नीतीश कुमार यादव ने उठाया कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा। कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि केंद्र सरकार ने 3 मई तक निर्धारित किया था, जो कि खत्म होने को है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के मौजूद हालत की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह चर्चा करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ राज्य कोटा से अपने राज्य के छात्रों को निकाल ले गए हैं। कोटा में बिहार के भी छात्र छात्राएं कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं और लॉकडाउन के चलते वह वहां फंसे हुए हैं। बिहार सरकार लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन कर रही है। जब तक लॉकडाउन के नियमों में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक किसी को वापस बुलाना मुश्किल है। केंद्र सरकार इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। बाहर फंसे छात्रों को लाने के संबंध में पूरे देश में एक नीति होनी चाहिए। बता दें कि कोटा में बिहार के हजारों छात्र फंसे हैं। लॉकडाउन के कारण छात्रों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि जब दूसरे राज्यों के 25,000 छात्र कोटा से वापस अपने घरों को जा सकते हैं, तो बिहार के छात्र वहां से यहाँ क्यों नहीं आ सकते? क्या हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, असम जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना की चिंता नहीं है? बिहार सरकार छात्रों को वापस बुलाए या हमें ऐसा करने की अनुमति दे। गौरतलब है कि बिहार से बाहर फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा था। इस पर बिहार सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन के चलते बिहार के 17 लाख से ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते इनको बिहार नहीं लाया जा सकता। कोई सहायता के तौर पर इनको भोजन, राशन और रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार लॉकडाउन और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगा। कोरोना का कहर, बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 60 लोगों की मृत्यु, 1463 नए मामले। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल आंकड़ा 28,000 के पार हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार देश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28,380 हो चुकी है। हालांकि 6,362 लोगों को ठीक किया जा चुका है।
वहीं 886 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1463 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 60 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह आंकड़ा 24 घंटों में हुई मौतों के संक्रमणों में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा बताया गया है। बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों में कुछ छूट दी गई है जहां कोरोना के मामले कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यानी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खोलने को लेकर एक नई नीति तैयार की गई है। राज्य अपनी नीति तैयार करे कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है। बैठक के दौरान 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे। इनमें से 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद निर्णय होगा। जो प्रदेश ज़्यादा प्रभावित है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में स्थिति ठीक है वहां जिले के अनुसार छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ये भी कहा है कि उनके राज्य के जो मजदूर दूसरे इलाकों में फंसे हुए हैं वे उनके होते हुए खुद को बिल्कुल भी असहाय ना समझे। उन्होंने कहा, मैंने अधिकारियों को कहा है कि देश में जहां भी राज्य के लोग हैं उनको वापस लाने का जो भी संभव रास्ता है वो निकाला जाएगा। पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने सोमवार को बताया कि आज कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 504 हो गई है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर समेत 33 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 145 नर्स क्वारंटाइन। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज के मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 33 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा यहां की 145 नर्सों को उनके हॉस्टलों में क्वारंटाइन किया गया है। अस्पताल के मुताबिक सभी स्वास्थ्य कर्मियों की रूटीन जांच की गई, जिसके बाद कुल 33 स्वास्थ्य कर्मियों को इस खतरनाक वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 2 डॉक्टर और 23 नर्सिंग स्टाफ शामिल है। इसके अलावा अन्य तकनीशियन और सहायक कर्मचारी शामिल है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आंध्र प्रदेश के पलासा के पास बीच समुद्र में फंसे मजदूर। नौका में सवार है कुल 39 मजदूर, 24 ओडिशा के निवासी। कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू है। विमान सेवाओं के साथ ही बस और रेल का परिचालन भी ठप है। देश के अलग अलग राज्यों के मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। ओडिशा के मजदूर भी रोजी रोटी के लिए बड़ी तादाद में दक्षिण भारत के राज्यों में रहते हैं। ओडिशा सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को गृह राज्य वापस लाने का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच दक्षिण भारत के राज्यों में मजदूरों के समुद्री रास्ते से वापस लौटने का सिलसिला जारी है। अभी 2 दिन पहले ही चेन्नई से नाव पर सवार होकर 38 मजदूरों का जत्था ओडिशा के गंजम जिले के पाटी सोनपुर समुद्र तट पर पहुंचा था। अब चेन्नई से 39 मजदूरों को लेकर ओडिशा आ रही नौका बीच रास्ते में फंस गई है। बताया जा रहा है कि डीजल खत्म होने के कारण नौका बंद हो गई। सूत्रों की माने तो फंसे मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने के लिए रामयपतन से डीजल लेकर एक बोट रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस नौका में प्रदेश के गंजम जिले के निवासी 24 श्रमिक सवार हैं। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पूरा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। घातक वायरस के बढ़ते मरीजों ने सरकार और डॉक्टरों की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन इसी बीच बेमौसम बरसात ने लोगों को, खासकर किसानों को जीना मुहाल किया हुआ है। बीते 24 घंटों में कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज भी देश के कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की आशंका है और बारिश का ये दौर अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। तो वहीं राजस्थान के भागों में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश के आने की संभावना है। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये खबर बड़े काम की है। अगर आपके पास कोई एसएमएस आए तो आप अलर्ट हो जाइए।
खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। कोरोना वायरस के बीच लोगों को डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। लोग भी कैश के बजाय पेटीएम, फ़ोनपे जैसे मोबाइल वॉलेट का यूज कर रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बीच साइबर ठगी के मामले भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। पेटीएम यूजर्स के फ़ोन पर एक ऐसा संदेश भेजा जा रहा है, अगर आप इस एसएमएस के झांसे में आ गए तो ये शातिर चोर आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। लॉकडाउन के बीच साइबर ठग एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। साइबर फ्रॉड मोबाइल वॉलेट ऐप को अपना निशाना बना रहे हैं। पेटीएम यूजर्स को केवाईसी के नाम पर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ये ठग यूजर्स के साथ केवाईसी के नाम पर यूजर्स के खाते के बारे में जानकारी जुटाते हैं और फिर आपको चूना लगाते हैं। ऐसे कई मामले पुलिस के लिए सिरदर्द बन रहे हैं, जिसमें लोगों को पेटीएम केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा जाता है और वह ठगी का शिकार हो चुके हैं।